वेलकम बैक वंस अगेन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का है ना। अगर चैप्टर की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज है और उसके अंदर टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को हम किसी भी एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन नहीं रटना है, हमें फॉर्मूले पे ध्यान देना है और कैसे हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, किस टर्म का क्या मीनिंग है वो हमें सीखना है। फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट n टर्म के सम का वैल्यू निकालना है ना। तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं जो आपको याद कर लेना है। कब तक याद रखना है? बचपन से 55 तक। किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है। किसी जीपी में फर्स्ट n टर्म के सम का फॉर्मूला होता है ना। जहां a फर्स्ट टर्म होता है, r कॉमन रेशियो होता है। कैसे निकालेंगे कॉमन रेशियो अभी हम बता रहे हैं। ये अपना जीपी दिया हुआ है ना, तो पहले जो जीपी दिया हुआ है वो लिख लिया। क्या दिया हुआ? √7। जीपी का मतलब टर्म है ना, इतना 3√7 है ना। इस तरीके से आगे और भी टर्म आएंगे, तो इतना टर्म दिया हुआ। तो इसमें ए फर्स्ट टर्म कितना है? √7। ए इज इक्वल टू ए से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं, √7 है। आर जिसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, दिया हुआ नहीं है, हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? कोई भी टर्म लो, उसमें जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर दो तो वो हमारा आर निकलता है। आर मतलब कॉमन रेशियो निकलता है। कोई भी टर्म में से हम सेकेंड या उसके बाद वाला कोई भी टर्म ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट टर्म ले लिया तो उसमें जस्ट पीछे वाले से डिवाइड किससे करेंगे? इधर तो कोई टर्म ही नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं दूसरा या उसके आगे वाला कोई भी। जैसे तीसरा टर्म लिया तो उसमें सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, वहां से जो रेशियो निकलेगा वही हमारा कॉमन रेशियो रहेगा। तो यहाँ पे हम सेकेंड टर्म ले रहे हैं, यहाँ पे √21, उसमें जस्ट पीछे वाला टर्म क्या है? √7, इससे डिवाइड करेंगे। कुछ लोगों को काटने में दिक्कत होती है, ऐसे √3 आएगा, लेकिन आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। √21 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √7 लिख सकते हैं। अलग अलग लिख दिया ताकि किसी को कष्ट ना हो, काटा तो ऐसे कैसे बचा। इसी को एक ही रूट के अंदर 7 गुना 3 लिख सकते हो, है ना। तो √7 से √7 गया, क्या बचा? √3। तो यही हमारा आर का वैल्यू आया। क्या हो गया ये? आर। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहिए, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आर कितना लिखना है हमारा? √3 निकला। आर मतलब कॉमन रेशियो। अब एस एन पूछ रहा है ना, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो ए के जगह पे क्या है? √7 इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन। तो 1 माइनस आर के जगह पे क्या है? √3। तो इसको हम √3 को और क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। सेम ही बात है ना। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 3 पे पावर 1/2। इस पे पावर कितना है? आर पे पावर एन। जितने टर्म का सम निकालना है उतना ही आर पे पावर आता है। तो एन टर्म का निकालना है तो पावर में एन आएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म। एन टर्म तक का सम निकालना है। अगर यहाँ पे 5 टर्म या 10 तो फर्स्ट 10 टर्म रहता, 20 टर्म, तो एन की जगह पे 20 या 10 आता, जितना भी वैल्यू लिखा रहता। यहाँ एन ही लिखा हुआ है तो एन ही आएगा, इस पे पावर एन। ठीक है, अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो 1 माइनस आर के जगह पे क्या है? √3, तो √3 रख दो, या 3 पे पावर 1/2 रखना चाहते हो तो ये रख सकते हो। हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं, है ना। हम या तो रेशनलाइज करके रूट को हटाते हैं, या नहीं तो देखते हैं कि क्या जो नंबर रूट के अंदर है हम उसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर करके। तो ये खुद एक प्राइम नंबर है, रूट से बाहर आएगा, नहीं तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं? यहाँ जो साइन है ना, इस दोनों के बीच का साइन जो है, नंबर के बीच का, इस दोनों टर्म के बीच का, उसके अपोजिट साइन से, और दोनों साइड सेम रहेगा, उससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 1 माइनस √3 है, तो 1 प्लस √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 इंटू 1 माइनस 3 पे पावर 1/2, उस पे पावर n है ना। तो क्या हो जाएगा ये? 3 पे पावर n/2 हो जाएगा, है ना। 1/2 n के साथ गुना होगा, तो n 1 के साथ गुना हो जाएगा, n नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
1 माइनस रूट 3। तो रेशनलाइज करेंगे तो जो नीचे साइन है इसके अपोजिट साइन और दोनों साइड सेम रहेगा, उससे गुना करेंगे, मतलब 1 प्लस रूट 3 है बाय 1 प्लस रूट 3 से गुना कर देंगे। यहां तक कोई कष्ट नहीं है। अब देखो नीचे क्या बन रहा है, ये और ये आपस में गुना में है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा है ये वाला पार्ट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसा ही फॉर्म बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे रूट 3 है। तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे आ रहा है ये। तो यहाँ पे जो टर्म है ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अब 1 प्लस रूट 3 को इधर ले आओ इसके साथ, है ना, तो रूट 7 इंटू 1 प्लस रूट 3, ये इसके साथ यहाँ पे गुना में हो गया, क्योंकि ये तो गुना में है ना टोटल, ये और ये तीनों क्या है, गुना में आपस में। ये बक्सा और ये है ना, बक्सा मतलब ये स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ और ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ, ठीक है, इतना लिखा। और यहाँ पे कितना है, 1 माइनस 3 पे पावर n बाय 2 अपॉन, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का, यहाँ पे समझो एक एक टर्म को समझो, रूट 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर क्या हो, 3 का रूट का मतलब क्या, पावर 1/2 है ना, इस पे पावर कितना है 2, तो ये गुना में होगा, ये इससे कटेगा तो 3 पे पावर 1 बराबर 3, है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3, मतलब रूट 9, और रूट 9 का वैल्यू 3 होता है ना। रूट का मतलब हम अंदर में प्राइम फैक्टर करके जोड़े में से एक बाहर निकालते, जैसे भी समझना हो। ये समझ में आ गया ना, तो 3 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3, एक में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। एक में से 3 घटाओगे -2 बचेगा, मतलब 1 रुपया तुम्हारे पास है, 3 रुपया कर्जा ले लिए, है ना। तो कर्जा वाले को तो 1 रुपया दोगे फिर, है ना, क्योंकि 1 रुपया तुम्हारे पास है, 3 रुपया उधार है, तो 2 रुपया तो अभी उधार बचा ना, तो -2 उधार मतलब माइनस। तो यहाँ पे अगर इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 7 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3 अपॉन -2 इंटू 1 माइनस 3 पे पावर n/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये माइनस साइन ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, नीचे हम सिंगल टर्म हो उसमें माइनस लगाओ तो ऊपर ले जाते हैं। अब इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, है ना, यहाँ जो माइनस आएगा ये उठ करके यहाँ पे, वो इसके अंदर ले जाएंगे, यहां से हटा करके, तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 7 इंटू 1 प्लस रूट 3, क्योंकि ये माइनस हम कहाँ ले जा रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं, है ना। तो अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 पे पावर n/2 -1, यहाँ पे अपॉन 2, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8 था, एनसीईआरटी क्लास 11th का, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे हम आर निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, फॉर्मूला हमें याद रखना है, फर्स्ट एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है ना। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।